राजनीति में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर खबर आपको डिटेल में मिलती है, जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। सबसे पहले आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में सीएम फेस की तलाश खत्म हो चुकी है। राजस्थान में जारी पॉलिटिकल सस्पेंस खत्म करते हुए बीजेपी ने भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है और एक बार फिर से सियासी पंडितों की सारी गणित फेल हो चुकी है। इसके बाद दूसरी खबर होगी हेमंत सोरेन को लेकर। हेमंत सोरेन और ईडी के समन की बात करेंगे, जो एक बार फिर समन जारी करने के बाद भी हेमंत सोरेन गए नहीं। और इसके बाद तीसरी खबर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की, जिन पर हमला हुआ। उसके अलावा हम बात करेंगे 325 करोड़ के ड्रग्स के नशीले कारोबार के भांडेफोड़ की। और फिर बात करेंगे सीएम योगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के युवाओं को दिए गए मूल मंत्र की। लेकिन सबसे पहले बात राजस्थान के रण की करेंगे, क्योंकि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो चुका है। बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंकाया। जिस नाम की कोई चर्चा ही नहीं थी, उसे मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में खत्म हुआ सस्पेंस, भजन हुए कंफर्म। भजन को मिला ताज, खत्म हुआ राज्य का राज। राज्य ने निकाली पर्ची, क्या नहीं चली मर्जी। पार्टी दफ्तर पर विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो दिल्ली से आए पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी के कई नेताओं से अलग अलग रूम में मुलाकात की। खबरों के मुताबिक दिया कुमारी और अनीता भदेल को अलग अलग कमरे में बिठाकर बातचीत की गई। भजन लाल शर्मा को रूम में ले जाकर राजनाथ सिंह ने बात की। वहीं सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने प्रेमचंद्र बैरवा से रूम में बात की। एमपी और छत्तीसगढ़ से भी बड़ा सियासी सस्पेंस राजस्थान को लेकर था और हुआ भी वही। सारे कयास और चेहरे पीछे छूट गए और एक बार फिर बीजेपी ने सीएम के नाम पर सबको चौंका दिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी गई। वो पहली बार विधायक बने हैं और सीधे सीएम की कुर्सी तक जा पहुंचे। भजन लाल ब्राह्मण समाज से आते हैं। वसुंधरा राजे ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा। इस तरह से बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगहों पर नए चेहरे को मौका दिया। खास बात ये रही कि ये तीनों नाम कहीं भी रेस में नहीं थे और इसी तरह से राजस्थान में जारी पॉलिटिकल सस्पेंस भी खत्म हो गया। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। राजस्थान में विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ कि राज्य में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। एक तरफ जहां दिया कुमारी जयपुर के राजघराने से हैं, तो वहीं प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मतलब बीजेपी ने सारे गणित बिठाकर सब जातियों को भी खुश करने का काम किया। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना लोगों को लगा। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। राजस्थान में 200 में से 199 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और इसके परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जा चुके हैं। इसमें बीजेपी ने 115 सीट पर जीत हासिल कर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आपको एक तस्वीर हम दिखा देते हैं। ये तस्वीर आज के मुख्यमंत्री चुनने के वक्त की है। पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी और चौथी कतार। अब इस आप
तस्वीर में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपकी किस्मत के सितारे जब बदलते हैं तो कैसे आपकी लाइन बदल जाती है। भजनलाल शर्मा जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है राजस्थान का, वो आपको यहाँ कतार में सबसे पीछे दिखेंगे। प्रेमचंद बैरवा वो आपको लगभग ये तीसरी कतार में दिख रहे हैं। दिया कुमारी वो भी दूसरी कतार में माफ कीजिएगा दिख रही हैं। और इसके साथ ही इनके जो किस्मत के सितारे हैं वो बदल चुके हैं। वासुदेव देवनानी वो आपको आगे की कतार में बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, राजस्थान की बागडोर जिनके हाथ में दी गई है, भजनलाल शर्मा, वो सबसे आखिरी रो में इस वक्त आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आपकी किस्मत के सितारे बुलंदी पर जाते हैं तो इसी तरीके से जो है कतार में कहाँ पीछे भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल सेंटर में इस वक्त आ चुके हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो विश्वास है लोगों का किस्मत पर भी होता है, और यही किस्मत की चाबी जब घूमी है तो भजनलाल शर्मा को ये तोहफा दिया है बीजेपी ने। तो ये तो राजस्थान की बात हो गई, लेकिन अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जमीन घोटाले के लिए ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6ठी बार समन भेजा, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नहीं गए। क्या हुआ आज का पूरा घटनाक्रम ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कब कब उन्हें इससे पहले समन भेजा गया। पहला समन भेजा गया 8 अगस्त को, जिसमें 14 अगस्त को दलाल, बिचौलिया, इन सारे लोगों को, भ्रष्ट अफसरों को ये संरक्षण दे रहे हैं और झारखंड को लूट रहे हैं। तो झारखंड के जो लुटेरे होंगे उससे तो कभी भी हम मिलने का अपने ओर से कभी हम पहल नहीं करेंगे, और अगर वो भी पहल करेगा तभी नहीं मिलेंगे। ये ठीक है, अब विधानसभा है, रास्ते में कहीं कोई इवेंट हो गया, कोई ओकेजन में, तो अलग इशू होता है, लेकिन ऐसा हम कैसे मिलने की हम सोच सकते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राजभवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टे की अवधि बढ़ाने को लेकर के लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विचार कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किया और दोषी पाए गए हैं उन्हें परिणाम भुगतना होगा। निर्वाचन आयोग ने पिछले साल अगस्त में उस याचिका पर राजभवन को अपनी राय भेजी, जिसमें मांग की गई कि सोरेन को खुद के लिए खनन पट्टा की अवधि बढ़ाने और चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाए। केरल की तरह झारखंड में भी राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की जंग तेज होती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं केरल की। केरल में सरकार बनाम राज्यपाल मामला दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम विजयन पर चोट पहुंचाने के लिए साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर सीएम किसी बात पर उनसे असहमत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीएम को उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए साजिश रचनी चाहिए। क्या कुछ हुआ है आपको बता दें। केरल में तकरार, राज्यपाल पर वार। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दावा किया कि राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उन्हें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे साजिश रच रहे हैं और लोगों को भेज रहे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पुलिस पर भी राज्य सरकार की असंवैधानिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। दरअसल कल आरिफ मोहम्मद खान जब दिल्ली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के लिए निकले थे, तभी एयरपोर्ट के रास्ते में उनके काफिले पर हमला हो गया। यह हमला सत्ताधारी सीपीआई-एम के स्टूडेंट विंग ऑफ इंडिया ने किया था। एसएफआई ने आरिफ मोहम्मद खान के काफिले को टक्कर मारी। No, police, what people can do. When the chief minister is party to this conspiracy, what these poor people can do. राज्यपाल ने कहा कि जब मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा था तो वे लोग मेरी कार के सामने आए। उन्होंने दोनों तरफ से मेरी कार को टक्कर मारी। मैं नीचे उतर गया। क्या पुलिस ऐसे किसी को मुख्यमंत्री की कार के पास आने देती? पुलिस को सब पहले से पता था, लेकिन जब सीएम ही उसे आदेश दे रहे हो तो पुलिस क्या करेगी? जब मैं अपनी कार से उतरा तो वे सब अपनी जीप पे बैठकर भाग गए। राज्य में संविधान खत्म हो रहा है। हम संविधान व्यवस्था को यूं ध्वस्त होने नहीं दे सकते हैं। इस हमले को लेकर गवर्नर ने कहा कि राजधानी की सड़कों पर गुंडों का राज हो गया है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मैं चीजों को हल्के में लेने वाला इंसान नहीं हूँ। आपको बता दें कि राज्यपाल और केरल सरकार का टकराव पिछले कई सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है।
लेकिन इस बार राज्यपाल ने शारीरिक हमले का बड़ा आरोप लगाया तो उनका साथ कांग्रेस नेता ने भी दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के राज्यपाल और आरिफ मोहम्मद खान के वाहन पर कथित तौर पर हमला करने के लिए सीपीएम की छात्र इकाई की आलोचना की है। This is being done at the instance of the chief minister's party to this conspiracy. शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कल केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब की कार को रोकने और उस पर हमला करने में एसएफआई के गुंडों की ओर से अपमानजनक व्यवहार, उनका रोष पूरी तरह से समझ में आता है। कम्युनिस्ट शासन के तहत पुलिस अराजकता के एजेंट रही है, जो सत्तारूढ़ पार्टी की सबसे बुरी ज्यादतियों में शामिल रही है। उन्होंने राज्यपाल पर हमले की परमिशन दी, जबकि सीएम के खिलाफ शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार की अनुमति दी। शर्मनाक। तो वहीं दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान पर वाम दलों की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई ने आरोप लगाया कि स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और अन्य महत्वपूर्ण पोस्ट पर आरएसएस से जुड़े लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। यह अपॉइंटमेंट गवर्नर ही कर रहे हैं, इसे लेकर एसएफआई प्रोटेस्ट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।